हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे, ट्राई टू प्रेडिक्ट कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे मूव कर सकते हैं। कल का एक्सपायरी का दिन है, दैट इज 14 जुलाई। कौन सा ट्रेड हमारे लिए हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे तो अभी तक आपको इंपॉर्टेंस पता नहीं होगा। अगर आपका कल का वीडियो देख लेगा, अगर आपने देखा होगा तो सारी दुनिया कह रही थी कि मार्केट सीधा सीधा अगर कल का पैटर्न देखते तो सीधा समझ जाते कि यहाँ सब लोग 16,000 के नीचे सेल करने के लिए बोल रहे थे। बट मैंने आपको क्लियरली कहा था कि मार्केट में उल्टा होगा। अगर आपको वो लॉजिक पसंद आएगा तो हिट द लाइक बटन। एक्चुअली वो तो वीडियो हो चुका है, अब इस पर ही कर देना इच्छा हो तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे माइंड में कि मार्केट में कुछ उल्टा होगा। एक तो डायरेक्टली गैप डाउन हो जाएगा, ऐसा सीधा सीधा ओपन होकर नीचे नहीं जाने वाला। अगर जाएगा भी तो 16,000 को ब्रेक करके फिर से मार्केट ऊपर आएगा। तो एक्जैक्टली मार्केट गिव द ऑलमोस्ट 95 to 100 पॉइंट्स गैप अप, और फिर यहाँ पे बहुत लोग मुश्किल में आ गए। अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझोगे तो यहाँ पे हमारी एक इंपॉर्टेंट लेवल थी 16,129। एग्जैक्टली इस जगह पे आप जाके चेक करोगे तो मैंने आप लोगों को एक पोजीशन भी दी थी कि मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ या फिर कर सकते हैं। आप जाके टेलीग्राम चैनल पे अगर ये चीज़ें देखोगे, एंड एट द सेम टाइम फ्रेंड्स ये भी देख लेना कि हमारी जो लेवल्स है ये आज की नहीं है। अगर आप चैनल पे जाके होगे तो इस दिन के देख लो, इस दिन के देख लो, कोई भी दिन उठा लो यार, और लेवल देख लो किस तरीके से काम करती है, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो ऐसे वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। सिर्फ लेवल ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, उसके पीछे जो लॉजिक है, साइकोलॉजी है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट कौन शॉर्ट करने वाला था, आप खुद देखो कि यहाँ पे ये जो कैंडल बनी, तो मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट दे दिया था कि 16,123 और 143 पे एक लेवल है। इसके ऊपर जब जाएगा तभी सोचेंगे भैया बाय करने का, तो सोचो मत। और 123 तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल थी हमारी। तो वी हैव वन लेवल देयर ऑलरेडी कि 16,250 सी वॉच लिस्ट। देखो 954 को बोला था, एंड एग्जैक्टली आई हैव सेंड द स्क्रीनशॉट ऑल्सो कि 32.5 आपको दिखेगा यहाँ पे। 32.5 को सेल करने के लिए बोला है, और ये जो है ऊपर हाई तो 36 पॉइंट वगैरह समथिंग एसएल है, एंटर एट 32 पॉइंट। और मैंने एंटर यानी मैंने ट्रेड नहीं दिया, मैंने खुद लिया था। और आप, मैंने ये नहीं बोला कि मैंने लिया है, बट आप चीज़ को समझ जाओ, जो चीज़ सबसे पहले अगर मैं कुछ दे रहा हूँ तो मैं खुद करता हूँ, ठीक है। आई हैव दैट कैपेबिलिटी। मैं पहले खुद के लिए ट्रेड लेता हूँ, फिर अगर एक आध बार लगे तो मैं अपलोड कर देता हूँ। बट दैट वॉज अ लॉजिक आई वॉज शेयरिंग कि यहाँ पे करो, पहला टारगेट आपका यहाँ पे इस लो पे रहेगा, एंड वेयर इट वॉज। आप देखो कि ये सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने दिया था। उसके बाद में आप देखोगे तो सिंपली किसी को बिलीव तो नहीं हुआ होगा, एंड सी थोड़ी ही देर में नेक्स्ट कैंडल में हमारा ये टारगेट आ गया। उसके बाद में अगर आप ये चीज़ें, अगर इवन ऑप्शन चेन को यहाँ पे देख लोगे, एंड सी यू कैन सी कि 16,250 मैंने भी शॉर्ट किया हुआ था। आपको यहाँ दिखेगा 946, 948, 949, एंड आफ्टर दैट 949 होने के बाद, उसके बाद में 2-3 मिनट के बाद फिर मैंने आप लोगों को ये 954 को बोला है। बट मैंने पहले खुद लिया हुआ है, उसके बाद में ही आप लोगों को वो चीज़ दी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप समझ जाओ कि बहुत लोगों ने यहाँ पे पैसा बनाया। सी आई सेंट अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। तो इस तरीके से हम लोग, उसके बाद में भी एक बहुत अच्छा 5 मिनट के ऊपर मैंने बताया था कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना। आप देखो ऊपर की तरफ गया, शूटिंग स्टार बना, और देखो अब ये जो 15 मिनट में आपको दिख रहा है डायरेक्ट मूवमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉज ऑब्वियस मूवमेंट। शूटिंग स्टार बन के नीचे आया, फिर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, बट ओवरऑल ट्रेंड मार्केट में निगेटिव था। तो उसके बाद में यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, ऑलमोस्ट 16,057 की जो लेवल थी इंपॉर्टेंट, वो जैसे ही ब्रेक डाउन हो गई, आप देखना सीधा सीधा 16,000 का पी जो है ऑलमोस्ट 52-53 पे मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,000 क्वांटिटी उठाई थी, 52.8 और 53। तो 53 से ऑलमोस्ट आप जाके देखोगे तो इसका हाई लगा है। मतलब मैं जब उसको निकाल रहा था ऑलमोस्ट 85-86 के आसपास था। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी अर्न द 30 पॉइंट एट द सेम टाइम। और ये लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे हुए एट द सेम टाइम। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू ड्रॉ द लेवल एंड हाउ टू ट्रेड ऑन द लेवल्स एट द सेम टाइम, हाउ टू क्रिएट द ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ऑल ये सारी चीज़ें अगर सीखना है तो देयर इज अ ग्रेट ऑफर। एंड सबको आज गुरु पूर्णिमा है तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, सबको अभिनंदन। तो इसी मौके पर बहुत अच्छा एक दिन है जहां पे हम लोग लर्निंग शुरू कर सकते हैं। तो पहले आप कंटेंट जाके देख लीजिएगा। अगर कंटेंट पसंद आता है, आपका इसकी जो लिंक है ना आपके यहाँ पे मिल जाएगी। इफ़ यू क्लिक ऑन दैट यू विल गेट द कंटेंट। वहाँ पे जितने वीडियोस है आपको मिल जाएंगे, और वहाँ पे जाके आप ये कूपन लगा सकते हो। बट स्टे, एक्चुअली आई ऑलरेडी कीप द फी वेरी लो, एट द सेम टाइम आई एम गिविंग द डिस्काउंट, राइट। तो आपको अगर वो लेना है तो डोंट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी। तो आप यहाँ से सीख सकते हो। हाँ, बट सीखना मतलब ये नहीं होता है कि 4 दिन में वीडियो देख लोगे, 5वें दिन प्रॉफिट कर लोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, राइट। बट इफ़ यू वांट टू लर्न, अगर वो पाथ सही करना है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। अब यहाँ पे हमने सेल किया, और ये जो है ना, ये 32 पे मैंने सेल किया था। इसका अगर लो देखोगे ना तो यू विल अमेज। ये देखो ऑलमोस्ट ये मेरा चार्ट एज इट इज़ है। 32 पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ पे सेल किया था 32.5 के आसपास, और 36.5 का एसएल था। देखो
धीरे धीरे ये हल्का सा ऊपर आया, पुल बैक तो आते रहते हैं। मैंने ऑप्शन ही ऐसा दिया था कि ये पुल बैक इतना ना आए कि आपको डर लगे। उसके बाद में देखो कितने रुपए पे क्लोज हुआ है ये, ऑलमोस्ट 7 रुपए पकड़ लो, 6.7 का लो है। सो हाउ मच यू विल गेट, 1:7। तो रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 1:7। आपका ट्रेड सही होना चाहिए, जगह सही होनी चाहिए और आप में करेज होना चाहिए ट्रेड को पकड़ने का, ठीक है। इस जगह पे तो मैंने 16,000 के पुट बाय किया, बट इवन आप ये 2 लॉट भी सेल करके रख सकते थे, ठीक है। 7 रुपीज से 32 कितने पॉइंट की मूवमेंट हुई, आप थोड़ा सा देख लो कितना होगा, 25 पॉइंट्स वेरी इजीली। इतने 25 पॉइंट आपको इतने आराम से मिल जाएंगे एक ही ट्रेड पे। तो और ये भी एक जो ट्रेड है ना, हेज के साथ डालेंगे तो हार्डली 25,000 में बैठ जाता है, और लोग ऑप्शन सेलिंग के नाम से चिल्लाते हैं। बट इफ़ यू वांट टू अर्न समथिंग ना, अगर आपको सीरियसली सीखना है तो ये सेलिंग नहीं करनी है, मुझे बाइंग करना है, ये चीज़ें जब तक छोड़ेंगे नहीं होने वाला, राइट। चलो वही काम की बात करते हैं, सीधा सीधा हम लोग देखते हैं कि हमारा जो निफ्टी का चार्ट है, नाउ ऑन द डेली टाइम फ्रेम यू कैन सी अभी एक पैटर्न आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा कि जो हम लोग बात कर रहे थे, मैं 3-4 दिन से आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ कि मार्केट में क्या हुआ ना। देखो एक आपको फॉल आया, एक छोटा सा पुल बैक आया, ठीक है, बीच में भी एक पुल बैक है, इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। मार्केट में एक फॉल हुआ, फिर एक पुल बैक आया, फिर एक फॉल हुआ, फिर एक पुल बैक आया, उसके बाद में फॉल हुआ और एक पुल बैक हो। अगर ये पुल बैक हो तो फिर मार्केट नया लो बनाएगा, राइट। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि मार्केट ये जब तक लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये कंफर्म नहीं होगा। अगर ये 15,250 चला जाएगा तो ये पैटर्न कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट का जो ये लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बंद रहे, तो इसके बाद में मार्केट यहाँ आके फिर एक ऐसा देखे, फिर ऐसा सिनारियो बन सकता है, राइट। एक पैटर्न अभी दिख रहा है, अभी वो तो कंफर्म आगे होगा कि किस तरह से है। मैं और चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके से हम लोग मार्केट को देख रहे हैं। शायद अभी ये छोटे ट्रेंड में देखें, मार्केट ऊपर गया, ये पॉज लिया, यहाँ पे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जो आपको कंटिन्यू 2 दिन से बता रहा हूँ। अब ये फिर से यहाँ पे पॉज है, अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट यहाँ पे आ चुका है। यू कैन सी अगर मार्केट को अगर यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो दिस इज द ग्रेट प्लेस। यहाँ थोड़ा सा नीचे आके फिर मार्केट ऊपर जाके अगर हाई को ब्रेक करता है तो मार्केट फिर ये छोटे ट्रेंड को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा, राइट। अभी कंफ्यूजन में है कि मार्केट छोटे ट्रेंड में फॉलो करेगा या अप ट्रेंड में फॉलो करेगा। कल की बात करते हैं, कल एक्सपायरी है, राइट। अभी कैंडल को देखोगे तो पूरी निगेटिव कैंडल है, राइट, कंप्लीट नेगेटिव कैंडल है। सब लोग सेल करने के लिए बैठेंगे, जो भी देखेगा बेयरिश ट्रेड ही लेने के लिए देखेगा, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे कॉशियस रहना है कि सारी दुनिया बेयरिश हो जाती है तो इतना आसानी से हम लोग बेयरिश नहीं होंगे, एक अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, सही जगह पे सेल करेंगे, ठीक है। इतना परफेक्ट, इतना मतलब ये जो लेवल्स है या फिर इतना क्लैरिफिकेशन शायद ही कोई यूट्यूब पे आप लोगों को देता होगा, ठीक है। बट थोड़े से लॉन्ग वीडियोज़ हो जाते हैं मेरे, जिनको देखना है वो देख सकते हैं, राइट। तो ये मतलब इवन आप कोई कोर्स भी ले लोगे ना, किसी का क्लास भी लगा लोगे ना, तो भी कोई बताने वाला नहीं है। बट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स, बट ठीक है, इट्स ओके। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, जो ये जो छोटा सा ये टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इस पे ये यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ, तो इफ़ आई यूज़ द एक फिबोनाची ले लेते हैं हम लो टू हाई तक। चलो ये लो लेवल है और ये हाई है, ठीक है। अगर ये लो टू हाई हम लोग फिबोनाची लगा लेते हैं तो आपको एक चीज़ क्लियरली आप लोगों को दिख जाएगी कि ये जो अभी मार्केट की ये जो लेवल आएगी, ये कौन सी है, एक मिनट जस्ट मिनट, 15,862, और ऊपर की जो लेवल है वो है 16,022 सॉरी। तो ये तो ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुकी है जो 0.236 की है, लेकिन ये 0.382 से शायद मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। एट द सेम टाइम जब तक मार्केट ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा, कौन सी वाली 0.5, तब तक मार्केट में बेरिशनेस है फिर से, मतलब ये डाउन ट्रेंड में आने के लिए रेडी नहीं है। शायद मार्केट यहाँ साइडवेज होकर फिर से ऊपर की तरफ। तो मैंने आपको दोनों पैटर्न बताए, अब दोनों में से कौन सा है ना भैया, किसी को नहीं पता, बट कल के लिए सभी लोग बेरिश बने हुए हैं, राइट। तो हम लोग देखेंगे ढंग से कि कहाँ इंपॉर्टेंट लेवल बन रही है और किस तरीके से हम लोगों को ट्रेड मिलता है, राइट, ये बताऊंगा मैं आपको। दूसरी चीज, जब तक मार्केट 15,730 के नीचे ब्रेक नहीं करता है, अभी तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी ये जो छोटे वाला ट्रेंड है इसमें अप ट्रेंड जाने की गुंजाइश मुझे दिख रही है। सिंपली अगर आप बैंक निफ्टी में अगर 5 मिनट का चार्ट है, अगर मैं इसको आपको बताऊं तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको एक चीज़ दिखेगी, कहीं ना कहीं आपको एक पैटर्न दिखेगा। अगर पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पाते हो तो मुझे बताओ, 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे कोई पैटर्न मिलता है कि आपको, ठीक है। हालांकि मैं पैटर्न देखता नहीं, मेरे लेवल खुद की इतनी स्ट्रांग होती है, पैटर्न देखने का काम नहीं होता है, बट फिर भी अगर आपको दिखता है, देखो यहाँ से लो बना के मार्केट ने ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब आपको कहीं ना कहीं ये जो है, ये सॉरी हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन है, ये पैटर्न आप लोगों को भी पता चल गया होगा। तो ऑलमोस्ट ये आप देख सकते हो, जब इस लेवल पे आया मार्केट,
तो कहीं ना कहीं इस लेवल में टाइम पास हुआ और जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट तेजी से नीचे आया। तो पैटर्न वगैरह काम करते हैं, लेकिन ये होने के बाद ही दिखता है सारी चीज़ें। बट सी हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द पैटर्न। सो हेड एंड शोल्डर की वो चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बता दी, राइट। अभी इसका टारगेट तो डन हो चुका है। एट द सेम टाइम अगर ये चीज़ें हम लोग 15 मिनट के ऊपर चार्ट के ऊपर देखते हैं, कंफर्म करते हैं, तो ये काफ़ी दिनों से, हाँ चलो, ये काफ़ी दिनों से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेवल पे आया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, थोड़ा सा हम लोग डेली में ही चलते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू समथिंग। अब यहाँ पे आपको दिखेगा अभी जो मार्केट जहाँ पे आ चुका है ना, यू कैन सी हियर, अगर पीछे जाके पिछले साल का अगर चार्ट देखोगे तो यू कैन क्लियरली विजिबल, आपको ये एक लेवल मिल जाएगी, ठीक है, ये एक जोन मिल जाएगा और नीचे में ये एक जोन मिल जाएगा। तो इस जोन से ही ब्रेकआउट होकर निफ्टी 16,000 क्रॉस करके ऊपर पे गया था। ये दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है, 3 अगस्त के आसपास का, राइट, अगस्त महीने में स्टार्टिंग में। तो मार्केट अभी इसी जोन में आ रहा है, तो शायद ये चीज़ हो सकती है, हम इसको डिनाई नहीं करेंगे कि मार्केट एक अप ट्रेंड में हो चुका है यहाँ से, अब फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकते हैं, राइट। सो दिस कैन बी ऑल्सो पॉसिबल। तो देखते हैं मार्केट कल किस तरह से रिएक्ट करता है, हमारी कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल बन रही है और हम किस तरह से प्लान बना सकते हैं कल के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट कि अभी अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, इसके बारे में जब तक मार्केट आगे का मूव नहीं करता है तब तक ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। अभी ओपन इंटरेस्ट में अगर बात करें तो मैं आपको चीज़ें बता दूँ। अभी क्या है ना कि यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर होगी कि ये जो प्लेस था, इस जगह पे मार्केट में ऑलमोस्ट ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखने वाले सभी लोगों ने यहाँ पे ऑलमोस्ट बाय करके चले होंगे और मार्केट में यहाँ से हम लोग कॉल सेल करके बैठे थे। तो एग्जैक्टली मार्केट देखो नीचे की तरफ आके हमारा टारगेट देके फिर यहाँ थोड़ा सा थम के फिर से नीचे की तरफ टारगेट देके, मैंने आपको क्लियरली कहा था 15,972 और 16,000 की 15,900 की ये लेवल आएगी। आप देखो मार्केट तो सीधा नीचे आया सॉरी, और यहाँ से देखो यहाँ कंटिन्यू 4-5 कैंडल मार्केट इसी जोन में रुका रहा, फिर नेक्स्ट मतलब लास्ट 2 कैंडल की मार्केट नीचे जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर इसी जोन में आके क्लोज हो गया। तो आप समझ सकते हो यार पावर ऑफ द लेवल्स कितनी है। ये आज का नहीं, जाके पूरे महीने, 2 महीने, 3 महीने का देख लो, 6 महीने का देख लो डेटा, ठीक है। तो इतना पावरफुल सेटअप है, अगर आप इसमें सही तरीके से ट्रेड करोगे ना तो पैसा तो आराम से बन सकता है। हाँ, बट ट्रेड करना इतना आसान नहीं, आपको उतना वो मतलब थिंक इन प्रोबेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी लाना पड़ेगा, और ऑब्वियसली वो डेली एनालिसिस में आप लोगों को देता हूँ। अब देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल बन रही है, क्या कैसे हो रहा है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बेसिकली दिस द डेली चार्ट, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था निफ्टी बैंक का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है। जब ये ऊपर जा रहा था ट्रेंड लाइन के तभी मैंने आपको किया था कि ये पहला रेजिस्टेंस मतलब ये टारगेट रह सकता है आगे का ये, लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस लेके बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अभी एग्जैक्टली आप जाके देखोगे निफ्टी का डेली का चार्ट अगर हम लोग निकालते हैं तो अब देखो ये जो ट्रेंड लाइन है जिसको निफ्टी फॉलो कर रहा था ऑलमोस्ट इसी के आसपास अगर नेक्स्ट कैंडल आती है तो यहाँ कहीं तो भी 15,000 ऑलमोस्ट यहाँ देखते हैं तो 900 के आसपास कहीं तो भी मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, कर सकता है, ऐसा दिख सकता है। ट्रेंड लाइन पे कैसे बिहेव करता है वो देखेंगे। अभी कल के लिए अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव हो तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा आज के मार्केट में। देखो एक थोड़ी सी न्यूज़ तो थी मार्केट में, कौन सी न्यूज़ थी, कोई तो भी एक प्राइवेट बैंक में बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स है, ये हो गया, एक पता नहीं वो सच है गलत है, ठीक है, लेकिन वो चल रहा था, प्राइवेट बैंक का नाम नहीं पता। तो यू विल सी कि ये हमारा एंजल वन का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाती है, हिट मैप, सेक्टर्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, कौन सा लॉन्ग बिल्डअप है, एंड यू कैन बाय एनी ऑप्शन, वो 1 रुपये का रहे 50 पैसे रहेगा, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। इफ़ यू वांट टू ओपन दिस पर्टिकुलर अकाउंट सो लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आप ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो इफ यू सिलेक्ट, अभी देखो प्राइस गेनर में कौन है, PIND है, उसके बाद में SRT है, उसके बाद में रैमको एंड ठीक है ये सारे हैं। कल इसमें आपको PIND कल भी था एंड ये भी था, डिक्सॉन भी था, लेकिन औरा फर्मा देखो ऑलमोस्ट 4.5% अप है। तो प्राइस लूजर में चेक करते तो यू विल सी द डेटा। देखो कौन सी बैंक है, इंडसइंड, तो ऑब्वियसली इंडसइंड बैंक के साथ आया, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया बाद में एंड टाइम पे, लेकिन तब तक मार्केट ऑलमोस्ट गिर चुका था। HDFC ये सारे ऑलमोस्ट 3% के आसपास डाउन है। उसके बाद में आप देखोगे HDFC बैंक भी 2% के आसपास डाउन है। डिक्सॉन जो कल तो पॉजिटिव, आज ऑलमोस्ट 1.5% निगेटिव। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है। तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक कौन से नीचे की तरफ है, क्या किस तरह से हो रहा है, ये आप लोगों को सारी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। अब देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट में क्या चीज़ें चल रही है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि डाउ जोन जो है ऑलमोस्ट दोपहर तक मार्केट में डाउ जोन थोड़ा सा निगेटिव नहीं था, इसको हटा देते।
बाद में डाउ जोन निगेटिव हो गया, राइट। सो इट टर्न्स निगेटिव, मतलब हमारा मार्केट भी गिर चुका था, बट उसके बाद में डाउ जोन्स में अच्छा फॉल आया। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है कि बहुत बार होता है डाउ जोन पहले गिर जाता है फिर हम लोग गिरने लगते हैं, बट ऐसा हो रहा है कि अगर डाउ जोन पॉजिटिव जा रहा है तो हम निगेटिव जाते हैं। हम लोग डाउ जोन 2 दिन से परफॉर्म नहीं कर रहा है, 2-3 दिन से, और हम बैठे के बैठे उस लेवल पे ऊपर के, ठीक है, सेलिंग तो आ जाती है बाद में। बट सी नाउ डाउ जोन इज ऑल्सो 245 निगेटिव। अब ऑब्वियसली यहाँ पे इसका डेटा आने वाला है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ डेटा आने वाला है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप जाके सर्च भी कर सकते हो। तो वो कितना आएगा उसका वो देखते हैं कि 8 के पास आएगा, 8, 9, 10 जो भी है। कल वहाँ पे भी मार्केट में न्यूज़ चल रही थी, उस वजह से भी थोड़ा सा पैनिक हुआ था। अब देखते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट, ये तो ऑलमोस्ट 257 फ्यूचर्स तो निगेटिव है, राइट। इवन आप देखोगे ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पे दिखती है, तो निगेटिविटी तो है मार्केट में। और इवन ऑप्शन चेन में चले जाते हैं तो यू कैन सी क्लियरली, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 15,000 16,000 ऑब्वियसली इज अ क्रूशियल लेवल, मार्केट उसी के आसपास क्लोज हुआ है, ठीक है। थोड़ा 16,000 के नीचे है 15,975, बट ऑलमोस्ट वही पकड़ते हैं। और कहीं ना कहीं 16,000 के जो पुट सेलर्स है वो भाग चुके हैं आज के डेट में, राइट, क्योंकि जो भी लोगों ने सेल किया था पुट तो वो तो अटक गया आज के डेट में, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो मार्केट ऊपर जाके फिर से नीचे की तरफ मूव कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं जो आप लोगों को नीचे साइड में मिल रहा है 15,800 पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि उसके बीच में कुछ नहीं है, थोड़ी सी हल्की सी पुट राइटिंग है 12,65,750 की, वो यू विल गेट एट 15,800। एंड इफ यू कंसिडर कि उसके आगे वाला देखो, प्रीमियम तो 60, 70, 90 प्लस 70 है, तो ऑलमोस्ट 160 पॉइंट है, तो 150-200 पॉइंट की मूवमेंट एक्सपेक्टेड रहेगी एज पर द स्टैडल प्रीमियम। नाउ एट द सेम टाइम आप ऊपर में देखोगे तो यार अभी भी 16,300 पे कॉल पे राइटिंग है, बट ट्रिमेंडसली आप यहाँ देखोगे तो कॉल में बहुत अच्छे से राइटिंग आपको दिखेगी। 29 लाख शेयर है, 18 लाख है, 28 लाख है, 10, बट यहाँ पे वो कंफर्मेशन आपको नहीं दिखाई दे रहा, सीधा मिल रहा है 15,800। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर है कि पुट राइटर में अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉल राइटर में कॉन्फिडेंस है। एक लॉजिक आपके साथ शेयर करता हूँ, एक चीज़ को अगर क्लियर करते हैं ना तो आपको कुछ मतलब ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा जो आपको मैं बता रहा हूँ। देखो क्या होता है जनरली कि मार्केट में मूवमेंट कब आती है, तो 2 चीज़ें हैं। एक तो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, सबसे पहले कि अगर मार्केट नीचे आना चाहता है तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, जो पुट सेलर्स है, ठीक है, मतलब पुट का जो OI है ये बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, ऑब्वियसली ये कम होना चाहिए। अगर मार्केट नीचे आना चाहता है तो ये जो पुट सेलर्स है भागने चाहिए, तो वो कम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये अगर होगा तो मार्केट नीचे आएगा। एट द सेम टाइम उसके साथ में अगर कॉल में जो सेलिंग है अगर ये अनवाइंडिंग होने लगी, मतलब ये बढ़ने लगी, सॉरी अनवाइंडिंग नहीं, ये बढ़ने लगी, इंक्रीज होने लगी, तो कॉल सेलिंग अगर बढ़ने लगी और पुट सेलिंग कम होने लगी तो मार्केट नीचे आता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको क्लियरली दिखती है कि यहाँ पे पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप होना, ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप होना, मैं अच्छे से नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, आप समझ जाओ, भावनाओं को समझ लो, शॉर्ट बिल्डअप होना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंड होने चाहिए ठीक है, लॉन्ग अनवाइंड होने चाहिए, मतलब जो भी कॉल सेलर्स है वो बढ़ने चाहिए, मतलब यहाँ पे मतलब कॉल सेलर्स अगर बढ़ेंगे मतलब लॉन्ग अनवाइंड होंगे, तो जिन्होंने कॉल बाय करके रखे हैं ना वो लोग निकलेंगे और सेलर्स बढ़ेंगे, ठीक है, जो बायर है वो सेलर बन जाएगा अभी। तो इस तरह से अगर मार्केट में ये चीज़ें होगी तो मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है, एग्जैक्टली इसका वाइस वर्सा ऑपोजिट डायरेक्शन में भी रहेगा। नाउ एट द सेम टाइम अगर हम लोग इस ऑप्शन चेन को देखते हैं तो ये तो आपने देख लिया, इसको थोड़ा सा इस नज़र से भी देख लेते हैं हम लोग कि अभी आज के डेट में ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो कॉल साइड में भारी भक्कम ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ऑलमोस्ट आप यहाँ पे चेक करोगे तो 9,91 करोड़ और यहाँ पे 5,79 लाख, तो ऑब्वियसली कॉल साइड में वही है, ऑब्वियसली डेटा में जो पार्ट बना हुआ है कि कॉल पे ज़्यादा है, आपको दिखाई भी दे रहा है, बॉक्स देखोगे यहाँ तो कॉल साइड में भर भर के सीलिंग है, पुट साइड में बहुत कम है, ठीक है। ओआई चेंज की बात करें तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो पुट सेलर है ये भाग चुका है, आज देखो 16,200 में अनवाइंडिंग हुई, 100 पे अनवाइंडिंग हुई और 16,000 के पुट में भी अनवाइंडिंग हुई, और कॉल सेलर तो बढ़ते गए हैं। इवन इस 15,950 पे भी ऑलमोस्ट आपको 7,29,000 और 7,29,000 दोनों साइड में सेम ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब मार्केट एक तो गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, चांसेस आर वेरी है, क्योंकि डाउ जोन भी निगेटिव, अगर वो सुधर मतलब वो आ जाते पॉजिटिव तो की बात अलग है। बट एक्सपायरी में एक चीज़ जनरली होती है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सपायरी में क्या होता है ना, मार्केट जनरली ट्राई टू मूव, मार्केट क्या करता है ना उसको मूवमेंट करने की कोशिश तो करता है। तो जनरली एक पॉइंट है कि जनरली मार्केट दोनों साइड के मुंह देने लगता है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और नीचे से ऊपर आएगा, अगर पहले नीचे आता है तो फिर ऊपर आके फिर इस तरह से साइडवेज कैंडल बनने की कोशिश जनरली एक्सपायरी डे को होती है। नीचे आएगा मार्केट, बहुत कम बार होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग रहे, राइट,
बहुत कम बार होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग रहे, तो कम बार मतलब ऑलमोस्ट समझ लो यार 60-70% प्रोबेबिलिटी कि मार्केट नीचे और ऊपर साइड दोनों साइड के मुंह दिखाता है। तो हम लोग देखते हैं लेवल कौन सी हमारी आ रही है। तो सबसे पहले निफ्टी को देख लेते, फ्रॉम दिस यू विल अंडरस्टैंड समथिंग। देखो अभी मैं यहाँ पे पूरे लेवल्स बताने से अच्छा आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है, ठीक है, जहाँ अगर मार्केट आए तो अब यहाँ पे ओपनिंग कहाँ होगी दैट ऑल्सो मैटर्स। अगर कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, इस जोन में ओपनिंग हो जाती है तो हम लोग इस जोन में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। देखो एक सिंपल चीज़ है कि अगर इस रेक्टेंगल बॉक्स को अगर आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये जो जोन है ना बना हुआ, यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली टाइम पास वाला जोन है, मार्केट यहाँ पे वोलेटिलिटी प्ले कर सकता है। इसके नीचे अगर आता है देन मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकता है। जो 15,900 टू आप लोगों ने देखा होगा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है, तो 15,902 और 15,862, तो 15,862, तो ये दो लेवल एज अ सपोर्ट की काम कर सकते हैं। मार्केट ऐसा हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर में यहाँ तक भी आए और फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट बना के निकलता है, तो वी विल हैव द वन अपॉर्चुनिटी कि वी कैन गो लॉन्ग फॉर दिस टारगेट। कौन सा, ये मैं आप लोगों को यहाँ से बता दूँ कौन सा टारगेट होना चाहिए। अगर यहाँ पे लॉन्ग करते हैं तो अच्छा मिलता है, तो 15,950 दैट विल बी आवर फर्स्ट टारगेट, ठीक है। बट ये इस तरीके से हुआ तो की बात है। अगर मार्केट साइडवेज ओपन हुआ, अगर साइडवेज ओपन होकर ऊपर निकलता है तो ऊपर में भी लेवल चाहिए। ऑब्वियसली वो टेलीग्राम पे आना है और जाके देखना है। जो लोग मैसेज नहीं देखते उनको रहने दो, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको कुछ लेवल बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऊपर में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। तो सिंपल अगर मैं सबसे पहले लेवल बताऊँ तो इसको पकड़ते हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट लेवल आएगी ऊपर के साइड में 15,990 को ले लेते हैं। एंड ये जो लेवल है यहाँ से इसको कंसिडर करते हैं, इस लेवल को रख देते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि मार्केट ये जोन में टाइम पास कर सकता है। इसके ऊपर निकलता है, ठीक है। अब इसके ऊपर मतलब सीधा ये 990 मत पकड़ना है, ऊपर की भी लेवल जो 16,000 है इसको ही कंसिडर करना है। तो आई एम गोइंग टू मेक इट करेक्ट। 990 हमारी लेवल है, लेकिन आप यहाँ से 16,000 को भी कंसिडर कर सकते हो या इवन 16,007 को भी कंसिडर कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से निकलता है, ठीक है, तो फिर हम लोग देखेंगे इसके ऊपर, हम लोग ऊपर जाके अगर सपोर्ट लेके निकलता है देन वी विल ट्राई टू मेक एंट्री हियर, और यहाँ से मार्केट फिर हमारा पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ से एंट्री बना के ऊपर की तरफ कोशिश करेंगे जाने की, ठीक है। बट प्राइस एक्शन होना चाहिए उस तरीके से, देन एंड देन वी कैन थिंक अबाउट गो लॉन्ग, अदरवाइज फिर कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं मिलेगा। मॉर्निंग भी अच्छा ट्रेड मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, अगर ये जोन ब्रेकडाउन होकर नीचे आता है तो हम लोग कॉल सेल कर सकते हैं। छोटी सी मूवमेंट भी यहाँ तक आएगी तो कॉल में बहुत अच्छे प्रीमियम निकल जाएंगे और अच्छा प्रॉफिट हम लोगों को मिल जाएगा। इसके ऊपर की लेवल टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा, ठीक है, यहाँ वहाँ से वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अब रही बात हम लोगों को बैंक निफ्टी को भी देखना पड़ेगा, तो बैंक निफ्टी में भी मैं आपको कुछ लेवल्स बता देता हूँ। सीधा चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 34,619 का, और नीचे की तरफ आ रहा है 34,504। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर उसके ऊपर की लेवल चाहिए तो आप सिंपल यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट आ रही है। उसके ऊपर आप देखोगे तो एक आएगी 34,008। ये जो है ना, ये इस जगह पे ये लेवल मार्क करके रखना आपने, जैसे हम लोगों ने निफ्टी में किया, ठीक है। तो 15,875 ये जोन रहेगा। एट द सेम टाइम जैसे निफ्टी ने मार्क किया है वहाँ पे भी मार्क करना। उसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट, इसके ऊपर की लेवल जो है वो आगे बताऊंगा, बट प्राइस एक्शन देखते हुए ट्रेड करना है। और इसके नीचे अगर आता है तो बिंदास हम लोग कॉल सेल कर सकते हैं, थोड़े से स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, क्योंकि इतना आसानी से मार्केट प्रॉफिट नहीं देगा। एक तो मार्केट क्या करेगा, यहीं पे डायरेक्ट ओपन होगा। देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए बता रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ ओपन हो जाता है और मॉर्निंग में यहाँ पे एक हैमर जैसी कैंडल बन जाती है तो भैया सीधा हम इस हाई के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे पुट सेल करूँगा। ये आपका फिर ये बैंक निफ्टी रहे या निफ्टी रहे, वी विल ट्राई टू सेल द पुट ऑप्शन हियर। हम लोग पुट को सेल करने की कोशिश करेंगे यहाँ से। मार्केट यहाँ तक भी आता है तो हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ। आगे जो चीज़ें हैं मैं वहाँ पे आप लोगों को टेलीग्राम पे बताऊँगा। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो आपको लिंक यहाँ से मिल जाएगी। ये लिंक है t.me/trademaster_MRP। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। अगर नहीं क्लिक होके नहीं ज्वाइन हो रहे तो सीधा ये सर्च करो टेलीग्राम पे जाके। यहाँ पे सर्च होता है ना टेलीग्राम पे जाके, यहाँ पे जाके सर्च कर लेना। इसको क्लिक करोगे TradeMaster_MRP, मेरा चैनल आ जाएगा। इतने मेंबर है, बहुत लोग हैं जो झूठे चैनल बना के बैठे, उस चैनल पर ज्वाइन मत होना। सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज। अब देखते हैं कल किस तरह से मार्केट ओपन होता है। टेलीग्राम में जुड़े रहिए। एट द सेम टाइम थैंक यू वंस अगेन फॉर लिसनिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।